जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो हमने आप सभी बच्चों के लिए आज एक छोटा सा टेस्ट लेकर आ गए हैं। ये टेस्ट आपके व्याकरण के हैं, तो आप सभी छात्र इस टेस्ट को अंत तक दीजिएगा और क्लास में सभी क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बता दें टेस्ट देने का तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर उसके आगे आप अपना आंसर लिखेंगे ABC या फिर D, जो भी आपका आंसर हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको टेस्ट देना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा तंत, तालु, मुद्रा या ओष्ठ। इसमें से जो भी आपका आंसर है प्यारे बच्चों, वो अपने कॉपी में जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ABC या D, जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार से रेखा जो लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को दिखा देते हैं और आपका जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो क्या क्या आंसर है देख लेते हैं। आंसर्स 2, 3, 4 या फिर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। च का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। क्या क्या आंसर है? मुद्रा, दांत, ओष्ठ या तालु। इसमें से आपका जो भी आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अथ अस्त व्यंजन कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से अत अस्त व्यंजन कौन है? ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। क्या क्या आंसर दिया हुआ है? क, स, ल या श, यानी कि ऑप्शन नंबर ABC या D। इसमें से जो भी आपका सही आंसर है, आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एकात्मिक स्वर निम्न में से कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस है, आंसर्स हैं, देख लें ABC या फिर D। इसमें से आपका जो भी आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यह भी है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो चलिए इसके भी आंसर्स को दिखाते हैं और जो भी आपका सही आंसर है, आपका जो भी आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B या C या फिर D, जो भी आपका आंसर हो प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिन्हों में इकहतरा उदाहरण चिन्ह कौन है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित चिन्हों में इकहतरा उदाहरण चिन्ह कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर्स है उस आंसर्स को भी देख लेते हैं। इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जल्दी से अपने कॉपी में नोट करें ABC या फिर D, जो भी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ल कौन व्यंजन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ल कौन व्यंजन है? चलिए इसके आंसर्स को दिखा देते हैं। आंसर देख लें, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। इसमें से जो भी आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आंसर हम आपको अंत में बताएंगे तो आपको मिलान करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है?
क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ठीक है, तो इसके भी आंसर्स को दिखाते हैं और आंसर देख लें प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से जो भी आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ गया है, छ त्र अर्घ्य कौन व्यंजन है। क्वेश्चन है छ त्र अर्घ्य कौन व्यंजन है। ठीक है, और ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसके आंसर का जरूर जल्दी से आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अगर बता दें तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, इसमें से जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को आप बताइएगा। इसके आंसर्स हम दिखाते हैं। आंसर नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से आपका जो भी आंसर हो अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित चिन्हों विस्म या दिबोधक चिन्ह कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित चिन्हों में से विस्म या दिबोधक चिन्ह कौन है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और यहाँ पर कुछ चिन्ह दिया गया है, देख लें। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से जो भी आपका सही आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे भी देखते हैं। हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। हिंदी में ह्रस्व वर्ण है, कितने प्रकार के ह्रस्व वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2 या 13 देख लें। और इसमें से जो भी आपका सही आंसर हो प्यारे स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे भी देखते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है, अ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को बता देते हैं। तालु, मुद्रा, ओष्ठ या कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से जो भी आपका सही आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से प्यारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। और इसी के साथ यह टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। अब बारी है आंसर्स मिलाने की। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लें, यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, आप मिलान करते चलें। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, तीसरे नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर है बी, चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लें वो है डी, छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, सातवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है बी, और आठवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नौवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 10वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 12वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 13वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, और यहाँ पर ध्यान देंगे 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, और 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, या हम यहाँ से बता देते हैं ए, डी, बी, सी, डी, ए, बी, ए, सी, डी, सी, ए, बी, डी। ठीक है, तो आपके यह 15 क्वेश्चन और उसके आंसर हमने आप सभी बच्चों को बता दिया है। आप सभी बच्चे अपने आंसर्स का मिलान करें। ठीक है, और 15 नंबर में यानी 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने ही बच्चे को 15 में से जितने भी क्वेश्चन प्राप्त हुए आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और 15 में 15 किसको प्राप्त हुए वो तो ज़रूर ही बताइएगा, क्योंकि वे बच्चे आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है, अच्छी चल रही है। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें तो आपको मैट्रिक परीक्षा 2025 में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और 400 प्लस प्राप्त होंगे। तो आप अपनी मेहनत को इसी प्रकार से जारी रखिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, पर उससे पहले अगर आज की यह टेस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा
और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।